सुप्रभात। ब्रह्मांड शरीर में ब्रह्म लीला। ब्रह्मांड शरीर में ब्रह्म लीला। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से ये उत्पन्न होते हैं और ये तीनों गुण मनुष्य की आत्मा को आवागमन के चक्र में बांधते हैं। ये तीनों गुण मनुष्य को शुभ और अशुभ के कर्मों में फंसाते हैं। अशुभ कर्मों के कुफल से तो मनुष्य बच नहीं सकता, अधोगति में जाता ही है, किंतु शुभ कर्मों के करने वाले व्यक्ति भी आवागमन के चक्कर से बच नहीं सकते। शुभ कर्म करने वाले व्यक्तियों को अच्छी योनि व सदगति मिलती है। मनुष्य चोला मिलता है, बार बार मनुष्य जन्म धारण करने पड़ते हैं। यह काल और माया के अति सूक्ष्म बंधन के रूप हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस त्रिकुटी से त्रिगुणात्मक सृष्टि की शुरुआत होती है। यही त्रैत है। ब्रह्मांड शरीर में ब्रह्म लीला है। ब्रह्मांड शरीर में न सत्पुरुष है न सतगुरु। सत्पुरुष पार ब्रह्मांड शरीर के मध्य में सतलोक में ध्वन्यात्मक शब्द एवं प्रकाश के रूप में विराजमान रहते हैं। संत सतगुरु का माथा चौथे पद में है। सतगुरु के चरण कमल भंवर गुफा में है और भंवर गुफा के नीचे सतगुरु का दर्शन नहीं हो सकता। तो ब्रह्मांड शरीर में पुरुष, प्रकृति, त्रिगुण एवं मन। पुरुष, प्रकृति, त्रिगुण एवं मन चातुष्ट, ये 9 अंग हैं। फिर से समझें कि ब्रह्मांड शरीर में 9 अंग हैं। पुरुष, प्रकृति, त्रिगुण एवं मन चातुष्ट। पुरुष और प्रकृति 2, त्रिगुण में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण 3 और मन चातुष्ट में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4, कुल योग 9। तो ब्रह्मांड शरीर के 9 अंग हैं। अब मन चातुष्ट का पसारा काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार है। यह माया के पंच महाभूत हैं, जिनके वशीभूत होकर जीव नाना प्रकार के सुख दुख भोगता रहता है। ब्रह्मांड शरीर सूक्ष्म देवी देवताओं का निवास स्थान है। हम मनुष्यों को ब्रह्मांड शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर के देवी देवताओं का आभारी होना चाहिए। स्थूल शरीर से स्थूल सेवा, गुरु की आज्ञा अनुसार साधु संगत की सेवा और सूक्ष्म शरीर से सतगुरु की सूक्ष्म सेवा यानी सतगुरु के सत्संग को ग्रहण करना। तो श्रवण, मनन, निध्यासन करना। कारण शरीर से सतगुरु की कारण सेवा अर्थात सूरत से शब्द को सुनना और सूरत से प्रकाश को देखना, ये सतगुरु की कारण भक्ति है। स्थल पूजा या स्थूल पूजा कहिए। तो स्थूल पूजा में क्या होता है? स्थूल शरीर से की गई सेवा, फल, फूल, माला चढ़ाना। सूक्ष्म पूजा में क्या होता है? मन चातुष्ट से गुरु सतगुरु के वचनों का श्रवण, मनन, निध्यासन करना। कारण पूजा में क्या है? सूरत शब्द योग, सूरत प्रकाश योग और सूरत नाम योग की साधना करना। पिंड शरीर में सुख दुख है, जिसका भोक्ता मन है। अब ब्रह्मांड शरीर में शांति है, जिसका भोक्ता सूरत मन मिश्रित है। शांति सतगुरु के चरण कमल की भक्ति से मिलती है। साधक को ओम पद में पहुंचने पर शांति मिलती है। दुख सुख से छुटकारा मिलता है, परंतु आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। ब्रह्मांड शरीर के 2 भाग हैं। भ्रूमध्य से लेकर त्रिकुटी तक ब्रह्मांड शरीर का निचला भाग है। त्रिकुटी से भंवर गुफा तक ब्रह्मांड शरीर का दूसरा भाग है। यह ऊपरी भाग है। तो त्रिकुटी में 3 तत्व, त्रिगुण, त्रिदेवा और ओम ध्वनि। यही
त्रिकुटी की त्रिपुटी है। यही त्रिकुटी की त्रिपुटी है जिसमें कि 3 तत्व हैं, त्रिगुण, त्रिदेवा और ओम ध्वनि। तो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इनकी विशेषता यह है कि तीनों गुण समान मात्रा में मनुष्य के अंदर नहीं है। किसी मनुष्य के अंदर सतोगुण का अंश अधिक है, तमोगुण और रजोगुण कम अंशों में। ऐसे व्यक्ति को सतोगुण प्रधान व्यक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर तमोगुण का अंश ज़्यादा है, सतोगुण और रजोगुण का कम अंशों में। ऐसे व्यक्ति को तमोगुण प्रधान व्यक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर रजोगुण का अंश अधिक मात्रा में है, ऐसे व्यक्ति को रजोगुण प्रधान व्यक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार हम पाते कि इन तीनों गुणों का बंटवारा माया ने समान रूप से नहीं किया। ये काल और माया की जबरदस्त ठगी है। इन तीनों गुणों के न्यूनाधिक मात्रा में होने के कारण मनुष्यों की प्रकृति में अंतर। काल ने यहीं से भेदभाव शुरू किया। किसी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से मेल नहीं खाता। विचारों का भेद है, झगड़ा है, रगड़ा है, फूट डालो, राज करो। माया की नीति है। ये काल और माया के सूक्ष्म और पहने हथियार हैं जिन्हें कोई लख नहीं पाता। इस त्रिगुणात्मक हथियार का काट संत सतगुरु ने बड़ी दया करके सत्संगियों को दिया। काट है सुमिरन, भजन और ध्यान। सुमिरन काट है तमोगुण का, ध्यान काट है रजोगुण का, भजन साधक है सतोगुण का। तो संतों ने बड़ी दया करके सुमिरन, ध्यान और भजन की निराली शक्ति मनुष्य को दी। अब चूंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, तो प्रत्येक व्यक्ति को सुमिरन, ध्यान और भजन करना चाहिए। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा राम मुझे भजे तब पाऊं विश्राम। ये सुमिरन की पराकाष्ठा है। ब्रह्मांड शरीर के दूसरे यानी ऊपरी भाग में शून्य, महाशून्य एवं भंवर गुफा चक्र है। बीच में मानसरोवर है। मानसरोवर प्रकाश की झील है। मानसरोवर में स्नान करने के बाद मन नीचे छूट जाता है। मानसरोवर के निचली सतह पर पहुंची हुई सूरतों को हंस कहते हैं और मानसरोवर की ऊपरी सतह पर पहुंची हुई सूरतों को परमहंस कहते हैं। भंवर गुफा में पहुंची सूरतें सतगुरु के चरणों का दर्शन करती हैं और उन्हें सतगुरु की भक्ति प्राप्त होती है। अब भंवर गुफा का स्थान पार ब्रह्मांड शरीर का निचला हिस्सा है और ब्रह्मांड शरीर का ऊपरी हिस्सा है। तो भंवर गुफा चक्र पार ब्रह्मांड शरीर एवं ब्रह्मांड शरीर का संधि हिस्सा है। पार ब्रह्मांड शरीर में 4 चक्र है: सतलोक, अलख लोक, अगम। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनाम लोक। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक। ऐसे ही संत देश, दयाल देश, पिया देश, निज देश भी कहते हैं। तो इस पार ब्रह्मांड शरीर में भी 2 भाग हैं। भंवर गुफा से सतलोक तक प्रथम भाग है, सतलोक से अनामी लोक तक दूसरा भाग है। सतलोक कोई चौथा पद कहते हैं। सतलोक के अधिष्ठाता सतपुरुष हैं। सतपुरुष का प्राकट्य चौथे पद के ध्वन्यात्मक शब्द एवं अखंड ज्योति के रूप में है। सतपुरुष अपने इन रूपों से सतलोक में विराजमान रहते हैं। इस रूप में सतपुरुष का अवतरण पिंड व ब्रह्मांड शरीर में नहीं होता। स्पष्ट है, ब्रह्मांड शरीर में सतपुरुष नहीं रहते, पर पिंड शरीर में तो रहते ही नहीं। ब्रह्मांड शरीर में काल पुरुष अथवा निरंजन पुरुष रहते हैं। तो ब्रह्मांड शरीर में काल ने सूरतों को 7 आवरणों में छिपा रखा है: केवल देह, आत्मपद, तुर्यातीत, तुर्या, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। मालिक के कुल अपनी मौज में अनामी अथवा दयाल धाम में रहते हैं। मालिक के कुल की मौज हरकत में आई, मौज हुई, हिलोर प्रकट हुई, उतर कर कुछ दूरी पर ठहर गई। इस स्थान का नाम अगम लोक है। तो ये सब पार ब्रह्मांड शरीर का खेल है।
जब सूरत का मुखपिंड शरीर से ब्रह्मांड शरीर की ओर तथा ब्रह्मांड शरीर की ओर से पार ब्रह्मांड शरीर की ओर हो जाए, तभी शब्द की खींच शक्ति यानी आकर्षण शक्ति सूरत की ओर खींचेगी। ये प्रेम से प्रेम सबको ही कहे, प्रेम न चीने कोई, प्रेम चीन सतगुरु मिले, प्रेम कहा बेसोई। मोहब्बत आ गया जहर है बला है, मोहब्बत में खुदा खुद मुब्तला है। इश्क खुदा की ज़ात है, इश्क खुदा का रंग, इश्क खुदाई वजूद है, इश्क खुदा का संग। अरे खुदा को जान ले मुर्शिद, मुर्शिद को खुदा मत कह, वो एक राज तरीक़त है, शरीयत इसको कहते हैं।